बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ समरीन अकमल। वेलकम करती हूँ आपको दहली के ज़ायक़े में। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज मेरे तरीके से आलू की टेस्टी सब्ज़ी बनाएंगे तो मेरी गारंटी है घर वाले कई बार आपसे बनवाएंगे। आज आपसे शेयर करूँगी मैं आलू की चटपटी मज़ेदार सी आलू की कतलियाँ। बहुत बजट फ्रेंडली रेसिपी है और बनाना तो बेहद आसान है। बहुत ही चटपटी करारी आलू कतली लंच हो या डिनर हो या फिर हो ब्रेकफास्ट में पराठों के साथ खाएंगे तो मैं कहती हूँ खाकर मज़ा आ जाएगा। यहाँ पर मैंने आलू की कतलियाँ बनाने के लिए एक स्पेशल मसाला तैयार किया। यकीन करें जब आप इस मसाले को डालेंगे ना तो मैं कहती हूँ आपकी आलू कतलियों में चार चांद लग जाएंगे। और खुशबू तो ऐसी कि आपके घर वालों के हर मुँह से हर निवाले में वाह वाह निकलेगी। तो रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, साथ के साथ दहली के ज़ायक़े को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। बेल के बटन को तो ज़रूर प्रेस कीजिएगा, इससे मेरी हर नई आने वाली इसी तरह की टेस्टी यमी रेसिपी आपको फौरी देखने को मिलेगी। तो चलें फिर चटपटी आलू कतली बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो मिनटों में बनने वाली चटपटी आलू कतली बनाने के लिए मैंने 3 अदद आलू लिए हैं और मीडियम साइज़ के मैंने आलू लिए हैं और मैंने पोटैटो कटर से मैंने आलू काट लिए। आप चाहें तो नाइफ़ की मदद से भी आलू काट सकते हैं। आलू ना तो बहुत ज़्यादा मोटे काटने हैं आपने, ना बहुत ज़्यादा पतले, कि अगर आप पतले बनाएंगे तो बहुत मतलब भरता निकल जाए इनका, और ना मोटे इतने काटने आपने कि गलना मुश्किल हो जाए। तो देखिए मैंने दरमियाने साइज़ के आलू काटे हैं और इनको मैंने अच्छे खासे ऑयल में यहाँ पर आलूओं को फ्राई कर रही हूँ। यहाँ पर क्या होगा कि आलू को हमने इतना फ्राई करना है कि तकरीबन आलू जो है यहाँ पर 80% तक गल जाएं। तो यहाँ पर देखिए इस तरह के आप जब आलू कतलियाँ बनाएंगे ना तो ये कोई इतने जायकेदार बनकर तैयार होती हैं कि आप इसको गर्मा गर्म पराठों के साथ, मैं कहती हूँ बच्चों को लंच बॉक्स में दे या सुबह ब्रेकफास्ट में दे। जो बच्चे लंच ब्रेकफास्ट करके नहीं जाते वो शौक़ से इस तरह गर्मा गर्म पराठों के साथ आलू को खा कर जाएंगे। या फिर आप इसको दोपहर में लंच में चपाती या तंदूर की रोटी के साथ खाएँ, इंजॉय करें। रात में अगर कुछ पकाने का मूड नहीं तो आपने क्या करा, झटपट से घर में से फ्रिज में आलू सबके घर में ही होते, आलू निकाल और कतलियाँ बना ली। आसान भी होती है रेसिपी और बहुत मज़े की भी होती है, पूरी फैमिली को पसंद भी आ जाएगी क्योंकि आलू सभी के फेवरेट होते हैं। चले जी, बातों बातों में यहाँ पर हमने आलू फ्राई कर लिए है। तो अब मैं क्या करूँगी, मेरे पास यहाँ पर जो है शिमला मिर्च थी, तो 2 अदद शिमला मिर्च को मैंने इस तरह से क्यूब्स में कटिंग करके काट कर शामिल कर दिए हैं। अच्छा, ये हमने बस आलू जब हम निकाल रहे हों तो उससे बस 5 मिनट पहले ही हमने शिमला मिर्च काट कर डालनी है, ताकि जो है शिमला मिर्च को भी हमने ज़्यादा फ्राई नहीं करना। अच्छा जी, देखिए आलू और शिमला मिर्च दोनों को हम इस तरह से फ्राई कर लेंगे। अब देखिए आलूओं पर जो है मार्क आ गया, यानी कलर आ गया, और यहाँ पर आलू भी जो है हमारे 80% तक गल गए। अब हम इनको आलू और शिमला मिर्च दोनों को अपनी जो है प्लेट में निकाल लेंगे। अच्छा जी, यहाँ पर तमाम आलू तमाम शिमला मिर्च को हम निकाल लेंगे और आप देख रहे हैं माशाल्लाह से आलू यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं टूटे, साबुत रहे हैं। और हमने फुल डन यहाँ पर आलू को गलाई, थोड़ी सी कसर बाकी रखी। अब हमने ऑयल क्वांटिटी थोड़ी कम कर ली है। अब इसमें हम शामिल कर देंगे गोल वाली जो लाल साबुत मिर्चें आती हैं ना, ड्राई वाली। अगर आपके पास लंबी वाली हैं तो आप लंबी वाली भी डाल सकते हैं। यहाँ पर हमने लाल साबुत मिर्चों को जो है फ्राई कर लेना है। इससे क्या होगा, जब हम इनको फ्राई कर लेंगे और जब इन पे कलर आ जाएगा तो हमें क्रिस्पी हो जाएंगे, तो हम इनको एक प्लेट में बाहर निकाल लेंगे। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, लहसुन के मैंने 4 से 5 क्लोव्स लिए, इनको काट लिया है। ज़ीरा लिया है मैंने हाफ़ टी स्पून, उनको हम लहसुन और ज़ीरे को फ्राई करेंगे। यहाँ पर हमारी लाल गोल साबुत मिर्चें जो फ्राई हो गई थी, इनको हमने निकाल लेना है। अब लहसुन और ज़ीरे को यहाँ पर हमने ऑयल में फ्राई कर लेना है। अच्छा जी, 1 मिनट तक हमने इन दोनों चीज़ों को फ्राई करेंगे ताकि इनका कलर अच्छे से निकल कर आ जाए। साथ में ही मैं यहाँ पर आपको दिखा रही थी कि मैंने जो है एक बड़े साइज़ की, एक दरमियाने साइज़ की प्याज ली थी। इसको स्लाइस करके इस प्याज को यहाँ पर शामिल कर दिया है। प्याज को हमने फ्राई कर लेना है, लेकिन हमने प्याज को ज़्यादा कलर नहीं देना, बस जस्ट हमने इसको पिंक कलर पर ही रखना है प्याज को। तो इतना फ्राई करेंगे प्याज सॉफ्ट भी हो जाए और पिंकिश कलर में भी आ जाए। अच्छा जी, यहाँ पर जो हमने लाल वाली गोल साबुत मिर्चें निकाली थी ना फ्राई करके, तो देखिए ये क्रिस्पी हो जाती हैं फ्राई करने से। तो इनको हम क्या कर रहे हैं, हाथ से चूरा कर रहे हैं। अच्छा जी, क्या होगा जब इनको आप डालेंगे ना, इनसे फ्राई करी हुई लाल साबुत मिर्चों को, इससे बड़ा ज़बरदस्त सा आपकी जो आलू कतली में फ्लेवर भी आएगा, कलर भी बड़ा अच्छा आएगा, ज़बरदस्त। अच्छा, यहाँ पर एक मैं ख़ास मसाला भी आपको बताऊँगी जो मैं आलू कतलियों में शामिल करूँगी। बहुत टेस्टी मसाला बनेगा वो इंशाअल्लाह ताला।
अच्छा, इस मोमेंट पे आप लोगों को मेरी रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिए हाथ के हाथ, बाद में आप लोग भूल जाते हैं। और दहेली के जायके को जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली आप लोगों ने दहेली के जायके सब्सक्राइब कर लेना है, बेल के बटन को तो ज़रूर प्रेस करना है, इससे मेरी हर नहीं आने वाली इसी तरह की रेसिपी आपको फौरी देखने को मिलेगी। अच्छा, रेसिपी को अपने फ्रेंड फैमिली में लाजमी शेयर भी क्या करें, आप सबका बेहद शुक्रिया। तो देखिए यहाँ पर हमने ना प्याज को सॉफ्ट कर लिया। जैसे ही प्याज सॉफ्ट हुई तो हमने टमाटर शामिल कर दिए हैं। एक बड़े साइज़ का टमाटर है, उसको हमने काट कर शामिल कर दिया है। अच्छा, टमाटरों को भी यहाँ पे हमने सॉफ्ट कर लेना है। साथ में जो हमने लाल गोल साबुत मिर्चें फ्राई करी थी ना, उनको फिर हमने हाथ से चूरा कर लिया था, तो वो साथ में लाल साबुत गोल मिर्चें वो चूरा करके हमने शामिल कर दी हैं। यहाँ पर टमाटरों को हमने सॉफ्ट कर लेना है, इतना पकाना है कि टमाटर सॉफ्ट हो जाए। अच्छा, साथ में यहाँ पर हम कुछ और इंग्रेडिएंट्स भी ऐड करेंगे। तो देखिए ये वो मसाला है जो स्पेशल मसाला मैं आपसे शेयर कर रही थी ना कि मैंने आलू कतलों के लिए स्पेशल मसाला बनाया है। तो ये मैंने 1.5 टीस्पून यहाँ पर शामिल कर दूँगी। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग शामिल कर लीजिएगा। अच्छा, इस मसाले को मैं आगे चलकर बताऊँगी आपको कि इसमें मैंने क्या क्या इंग्रेडिएंट्स ऐड किए थे। अच्छा जी, मसाला डालकर अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है टमाटरों में। साथ में यहाँ पर मैंने 1/4 टीस्पून हल्दी शामिल कर दी है और नमक शामिल कर देंगे हम 1/2 टीस्पून। बस यही इंग्रेडिएंट्स जाएंगे यहाँ पर इस टाइम। तो इन्हीं चीज़ों से हमारी जो आलू की कतली है इसमें ज़बरदस्त सा फ्लेवर आएगा, जायकेदार आलू की कतली बनकर तैयार होगी इंशाल्लाह ताला। अच्छा, इतनी टेस्टी बनेगी जो हमने स्पेशल मसाला इसमें शामिल किया ना कि आप इसे चमचे से रूखा खा जाएंगे इस आलू कतलियों को। टमाटर को देखिए इस तरह से मैश करते जाएंगे, मिक्स करते जाएंगे। अच्छा, यहाँ पर देखिए हमने टमाटर को इस तरह से मिक्स करते जा रहा है सॉफ्ट होने तक। अच्छा, छोटी छोटी जो बाइट्स जब टमाटर को मुंह में आते हैं ना तो अच्छे लगते हैं, मुंह में आते हैं ना छोटे छोटे टमाटर के बाइट्स। तो देखिए यहाँ पर जब हमारा मसाला अच्छे से भून गया तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा पानी शामिल किया है ना, इससे क्या होगा, इसमें जो टमाटर हैं वो आपके अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे, अच्छे से गल जाएंगे। थोड़ा सा हमने आधा कप पानी शामिल कर दिया, कवर लगा के रख देंगे यहाँ पर बस 5 से 8 मिनट के लिए। तो यहाँ पर बहुत ही चटपटी हमारी करारी बनकर तैयार होंगी आलू कतलियाँ। तो देखिए यहाँ पर हमारा मसाला जो है, टमाटर यहाँ पर अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। ये देखिए स्पैचुला की मदद से मैं टमाटर को इस तरह से मैशी करते जा रही हूँ ताकि यहाँ पर हमारे मसाले की बहुत अच्छी सी ग्रेवी बन जाए। अच्छा जी, अब इस मोमेंट पे मैं शामिल कर दूँगी कसूरी मेथी। तो तकरीबन यहाँ पर मैं कसूरी मेथी जो है इस तरह से 1 टेबल स्पून के बराबर इस तरह से शामिल कर दूँगी। बस हमने 1 टेबल स्पून ही शामिल करी है। अगर आपको नहीं पसंद तो आप कम भी शामिल कर सकते हैं या स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन मैं कहती हूँ इससे ग्रेवी आपकी बहुत अच्छी बनेगी और खुशबू बहुत अच्छी आएगी आपकी आलू कतलियों में सूखी मेथी से ना। अब यहाँ पर हम शामिल कर देंगे हरा धनिया, काट कर हरा धनिया शामिल कर दिया यहाँ पर, और हरा धनिया को मिक्स कर लेते हैं अपने मसाले में, क्योंकि देखिए आपको पता है हमारे आलू कतलियाँ तो 80% तक गली हुई हैं। बस अब हमने क्या, ये मसाला बना लिया अच्छे से, हमने मसाला रेडी कर दिया। अब हमने अपनी फ्राई की हुई आलू की कतलियाँ और फ्राई की हुई शिमला मिर्च इनको शामिल कर देंगे, जो कि बस अब हमने इस मसाले में 20% गलानी है। इस मसाले में जब हम आलू कतलियाँ डालकर गलाने को रखेंगे ना, तो आप यकीन करें कि जो मसाला है, जो हमने ग्रेवी चटपटी सी बनाई है ना, टमाटरों का जो मसाला चटपटा सा बनाया है, वो आलू में इस तरह से देखिए जब हम ये देखिए मिक्स करें ना, आलू में अच्छे से इस तरह से रच बस जाएगा ये मसाला, और जो अच्छी तरीके से यानी कोड हो जाएगा ये मसाला, आलू में अच्छे से रच बस जाएगा। अच्छा जी, कवर लगा के रख दूँगी मैं तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए। अगर आपके आलू में पानी कम हो तो थोड़ा सा पानी आप ऐड कर लीजिएगा। देखो आपको पता है आलू यहाँ पर हमारे गले हुए, इसी ही टमाटरों के मसाले में ही हमने यहाँ पर आलू गला लिया था माशाल्लाह से। अब आप लुक चेक करें, और खुशबू तो मैं आपको बता ही नहीं सकती क्या खुशबू फैली हुई है। जो स्पेशल मसाला हमने इसमें डाला है ना, उससे बहुत ही ज़बरदस्त हमारी आलू कतलियाँ बनकर तैयार हुई हैं। अच्छा, फ्लेम ऑफ कर दिया है यहाँ पर हमने, और अब अपनी सर्विंग प्लेट में निकाला है माशाल्लाह से। अब आप देखिए सारे के सारे हमारे साबुत आलू हैं, कोई भी आलू आप देख रहे हो टूटा नहीं है। और आप आलू देखें यहाँ पर कितने अच्छे गल भी गए हैं, और ये देखिए माशाल्लाह से ग्रेवी बहुत अच्छी बनी। अच्छा, अगर आप लोग इसमें बहुत मसाला बहुत ग्रेवी रखना चाहते हैं तो आप पानी क्वांटिटी को ज़्यादा भी डालकर रख सकते हैं, लेकिन चूँकि हमें यहाँ पर इसी तरह से ड्राई करते हैं, ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी ग्रेवी रखना चाहते हैं। आखिर में जो हमने ऑयल है, जो हमारा माशाल्लाह से मसाले में लरचा बसा ऑयल, ये हम शामिल कर देंगे। तो आप देख रहे हैं माशाल्लाह से ज़बरदस्त सी टेस्टी सी जायकेदार खुशनुमा हमारी खूबसूरत सी आलू की कतलियाँ बनकर तैयार हो गए। और ये वो है
स्पेशल मसाला जो मैंने इसमें शामिल किया है, तो इसकी रेसिपी मैं आपको बता देती हूँ। मैंने जैसे हाफ़ टी स्पून ज़ीरा लिया, हाफ़ टी स्पून साबुत धनिया लिया और थोड़ी सी मैंने हाफ़ टी स्पून ही लाल कुटी हुई मिर्चें ली और मैंने कसूरी मेथी ली। इनको अगर आप लाल कुटी मिर्ची से आपको धुआं उठे यानी, तो आप क्या करो, एक ज़्यादा लाल साबुत गोल वाली मिर्च ले लो, 1 या 2 ले लो, ठीक है। आपने इन तमाम चीज़ों को तवे पर ड्राई रोस्ट कर लेना, उसके बाद मोटा दरदरा सा इस तरह से पीस लेना है। ज़ीरा, साबुत धनिया, लाल गोल साबुत मिर्च और ये कसूरी मेथी, इन चारों चीज़ों को ड्राई रोस्ट करके आपने मोटा मोटा इस तरह से पीस लेंगे, तो आपका एक स्पेशल मसाला तैयार हो जाएगा। और यकीन करें, ये इसको ड्राई रोस्ट करने से बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आएगी, तो ड्राई रोस्ट करना लाजमी है। फिर इसने अपना दरदरा पीसना है, बिल्कुल फ़ाइन पाउडर नहीं बनाएगा, दरदरा से पीस कर आप शामिल कर देंगे ना, तो बहुत ही टेस्टी बनेंगी इंशाअल्लाह ताला। जैसे कि आपको नज़र भी आ रहे होंगे कि माशाल्लाह से कितनी खुशनुमा नज़र आ रही है, कितनी खूबसूरत नज़र आ रही हैं। तो गर्मा गर्म क्रिस्पी पराठा बना लें, और फिर मैं कहती हूँ इस गर्मा गर्म क्रिस्पी पराठे से जब आप खाएँगे ना आलू कतले को, तो खाकर मज़ा आ जाएगा और आप लोग फिर इसी तरीके से ही बनाना पसंद करेंगे। आई होप मेरी आज की रेसिपी आप लोगों को पसंद आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ के साथ अपना एक प्यारा सा कमेंट मुझे ज़रूर दीजिएगा। आपने देखा बनाना कितना आसान है और बनाने में टाइम भी नहीं लगता, सबसे बढ़कर ये बजट फ्रेंडली रेसिपी है। तो आपने देखा ये स्पेशल मसाला डालने से ना आलू कतली का जायका 100 गुना बढ़ जाएगा जब आप ये स्पेशल मसाला शामिल करेंगे। तो चले चलती हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह मज़े की यमी यमी रेसिपी लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर होती हूँ। जब तक के लिए मुझे समरीन अकमल को दहली के जायके से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।